जय श्री कृष्ण भक्तों, आज हम आपको काशी विश्वनाथ मंदिर के चौंका देने वाले रहस्यों को बताने वाले हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर की बात ही निराली है, तो प्रेम और श्रद्धा से बोलिए हर हर महादेव। ये कहानी है साल 1669 की, जब बनारस की गलियों में अफरा तफरी मची हुई थी। औरंगजेब अपनी विशाल सेना के साथ काशी में घुस आया और उसने शहर के सभी हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दे दिया। परंतु जैसे ही उसकी सेना काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर बढ़ी, अचानक कहीं से लगभग 4000 नागा साधु प्रकट हुए और उन्होंने मुगल सेना पर प्राणपण से हमला कर दिया, किंतु वे सफल न हो सके और औरंगजेब ने 400 से अधिक नागा साधुओं का वध कर मंदिर को ध्वस्त कर दिया। ये दृश्य अत्यंत भयावह था, पर कहानी यही समाप्त नहीं होती। उसने मंदिर को तोड़कर उसी स्थान पर एक मस्जिद का निर्माण कराया, जिसे आज हम ज्ञानवापी मस्जिद के नाम से जानते हैं। समय बीतता गया और 2023-24 में न्यायालय के आदेश पर एएसआई ने ज्ञानवापी परिसर का सर्वेक्षण किया तथा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बताया कि वहां 55 से अधिक पत्थरों की मूर्तियां मिली, जिनमें हनुमान, गणेश और नंदी जैसी देव मूर्तियां भी शामिल थीं। साथ ही 32 शिलालेख भी प्राप्त हुए, जिनमें देवनागरी ग्रंथ, तेलुगु और कन्नड़ लिपियों का प्रयोग स्पष्ट दिखाई दिया। अब प्रश्न उठता है, क्या ये सब सच है? क्या यहाँ वास्तव में कोई प्राचीन मंदिर था, और यदि था तो कौन सा? क्योंकि मूल काशी विश्वनाथ मंदिर तो आज भी मौजूद है। भारत के प्राचीनतम नगर वाराणसी में स्थित यह मंदिर कई हजार वर्षों से अनगिनत रहस्यों को अपने भीतर समेटे हुए है और शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक होने के कारण इसका गौरव और भी बढ़ जाता है। माना जाता है कि काशी शहर स्वयं भगवान शिव द्वारा बसाया गया था और यह आज भी शिव के त्रिशूल की नोक पर स्थिर है। यहाँ तक कि पुराणों में इसका वर्णन अविनाशी नगर के रूप में मिलता है, जहाँ प्रलय के बाद भी जीवन विद्यमान रहेगा। लोग क्यों काशी में अंतिम समय बिताना चाहते हैं, ये समझने के लिए इसकी आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस करना पड़ता है। कहा जाता है कि मंदिर के शिवलिंग के पीछे गुप्त सुरंगें हैं जो सीधे गंगा की ओर जाती हैं। वहीं ज्ञानवापी कुएं का रहस्य भी कम विचित्र नहीं। विश्वास है कि यदि किसी व्यक्ति को अपनी परछाई उस कुएं में न दिखाई दे तो अगले 6 महीनों में उसकी मृत्यु निश्चित मानी जाती है। परंतु ये कितना सत्य है, यह आज भी विवाद का विषय है। कुछ मान्यताओं के अनुसार मुगल हमले के समय मूल शिवलिंग की रक्षा के लिए एक साधु ने उसे उठाकर ज्ञानवापी कुएं में छलांग लगा दी और वह शिवलिंग आज भी वहीं सुरक्षित है। क्या ये हकीकत है या केवल कथा, ये स्पष्ट नहीं, परंतु आज हम काशी विश्वनाथ के उन्हीं रहस्यों की गहराइयों में उतरने वाले हैं जिनकी सच्चाई सदियों से छिपाई जाती रही है। तो चलिए आरंभ करते हैं काशी विश्वनाथ के इस अद्भुत और रहस्यमय सफर को। और उससे पहले, यदि आपको ये कथा रुचिकर लग रही हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। उत्तर प्रदेश में गंगा तट पर स्थित वाराणसी, जिसे काशी कहा जाता है, दुनिया की सबसे प्राचीन जीवित नगरी मानी जाती है। कहा जाता है कि जब मिस्र में पिरामिड बन रहे थे, जब रोम और एथेंस का अस्तित्व भी नहीं था, तब काशी में आरती की लौ जल रही थी और मंदिरों की घंटियां गुंजायमान थी। इतिहासकार मार्क ट्वेन ने कहा था, बनारस इज ओल्डर देन हिस्ट्री, ओल्डर देन ट्रेडिशन एंड ओल्डर इवन देन लेजेंड। अर्थात काशी इतिहास, परंपरा और किंवदंती तीनों से पुरानी है। स्कंद पुराण के काशी खंड में उल्लेख आता है, त्रिशूलाग्र स्थित स्थान सर्वतीर्थ शिवम, अर्थात काशी वह पवित्र भूमि है जो शिव के त्रिशूल की नोक पर स्थित है। इसलिए कहा जाता है, काश्याम तु मरणान मुक्ते, यानी काशी में मृत्यु भी मुक्ति है। वाराणसी का नाम वरुणा और अस्सी नामक नदियों के संगम से बना है और इन दोनों के मध्य स्थित भूमि को वाराणसी कहा जाता है। यही वह स्थान है जहाँ जन्म और मृत्यु एक साथ अपना अर्थ पाते हैं, जहाँ सुबह गंगा आरती की दिव्य ध्वनि गूंजती है और शाम को चिताओं की ज्वाला उठती है, जहाँ एक ही तट पर किसी का जन्मोत्सव मनाया जाता है और किसी की अंतिम यात्रा पूर्ण होती है। यही कारण है कि इसे महादेव की नगरी कहा जाता है, जहाँ मृत्यु भी पवित्र मानी जाती है।
महाभारत में वर्णित है कि जब पांडव अपने पापों से मुक्त होने हिमालय की ओर बढ़ रहे थे, तब वे भी सर्वप्रथम काशी में स्नान करके भगवान विश्वेश्वर का दर्शन करने पहुँचे। इस नगरी का मणिकर्णिका घाट तो मात्र नाम लेने भर से भक्ति और भय का अद्भुत संयोग उत्पन्न कर देता है, क्योंकि मान्यता है कि इसी स्थान पर माता पार्वती के कान की मणि गिरी थी और वहीं भगवान शिव ने घोषणा की थी, जो काशी में मरेगा उसे मोक्ष में स्वयं दूंगा। काशी कोई साधारण नगर नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु के बीच की सूक्ष्म रेखा है, जहां हर मोड़ पर कोई साधु तप में मग्न दिखाई देता है, कोई भस्म लगाए हुए ध्यानमग्न बैठा है और कोई अपनी अंतिम यात्रा की प्रतीक्षा करते हुए गंगा तट पर निवास करता है। यहाँ लोग मरने नहीं आते, बल्कि मुक्ति पाने आते हैं, क्योंकि यहाँ मृत्यु भय नहीं बल्कि वरदान मानी जाती है। विज्ञान भी इस अद्वितीय नगरी को पुनर्तः समझ नहीं पाया, क्योंकि अनेक अध्ययनों में पाया गया है कि काशी का भू चुंबकीय क्षेत्र भारत के अन्य क्षेत्रों से अलग है, और यही वातावरण, यही हवा और यही जल मनुष्य के भीतर एक गहन शांति और आध्यात्मिक परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। यहाँ आने वाला व्यक्ति अपने भीतर किसी अदृश्य शक्ति से जुड़ने का अनुभव करता है, जैसे आत्मा स्वयं शिव से संवाद करने लगी हो। कहा जाता है, काश्याम तू मरणा मानवम, अर्थात जो काशी में मरता है वह वास्तव में मरता नहीं, बस मुक्त हो जाता है, क्योंकि यहाँ मृत्यु अंत नहीं बल्कि उस यात्रा का आरंभ है जिसमें आत्मा अपने मायिक शरीर को त्याग कर सीधे शिव के सानिध्य में प्रवेश करती है। किंतु प्रश्न यह है कि इस दिव्य नगरी का निर्माण आखिर हुआ कैसे और क्यों कहा जाता है कि यह प्रलय के समय भी नष्ट नहीं होती, क्योंकि चाहे संसार उलट पुलट हो जाए, काशी सदा स्थिर रहती है, और क्यों इसे शिव की नगरी कहा जाता है। इसके रहस्य को समझने के लिए हमें सृष्टि की उत्पत्ति तक जाना होगा। कहा जाता है कि जब ब्रह्मांड की रचना हुई, तब सबसे पहले प्रकाश प्रकट हुआ और उसी प्रकाश के साथ ओम की अनाहत ध्वनि गूंजी, जिससे ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, विष्णु ने उसका पालन किया और शिव सृष्टि के संतुलन के केंद्र बने। जब ब्रह्मा और विष्णु अपने अपने कार्यों में व्यस्त थे, तब शिव संसार से विरक्त होकर कैलाश पर्वत पर समाधि में लीन हो गए। समय बीतता गया और जब देवी पार्वती का शिव से विवाह हुआ, तो वे भी कैलाश पर ही रहने लगी। किंतु एक दिन उन्होंने शिव से कहा, प्रभु, संसार की सभी स्त्रियां विवाह के पश्चात अपने पति के घर जाती हैं, पर मैं आज भी अपने पिता के गृह में ही रह रही हूँ। क्या कभी मैं आपके वास्तविक निवास को देख पाऊंगी? पार्वती की बात सुनकर शिव मुस्कुराए और अपने त्रिशूल को ऊंचा उठाकर उसकी नोक से दिव्य तेज प्रकट किया, जिसके प्रकाश से एक अद्भुत, अलौकिक और अविनाशी नगरी का निर्माण हुआ, जिसे आज हम काशी के रूप में जानते हैं। स्कंद पुराण के काशी खंड में लिखा है, त्रिशूलागु स्थित स्थान सर्व तीर्थ शिव, अर्थात काशी वह पवित्र स्थान है जो मेरे त्रिशूल की नोक पर स्थित है, और जहाँ मैं सदा विराजमान रहता हूँ, यही मेरा अनादि और अविनाशी धाम है। शिव ने इस दिव्य नगरी को माता पार्वती के लिए रचा और इसका नाम आनंदवन रखा, वो वन जहाँ केवल शांति, आनंद और मोक्ष का वास है। शिव ने दैत्य निकुंभ को आदेश दिया कि वो इस नगर को रहने योग्य बनाए और देवताओं को आमंत्रित किया कि वे यहाँ निवास करें। माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने समस्त देवताओं को भोजन करवाया। तभी से वे अन्नपूर्णा के रूप में पूजित होने लगी। अन्नपूर्णा देवी की कथा काशी के कोने कोने में जीवित है। कहा जाता है कि एक बार जब काशी में भयंकर अकाल पड़ा और चारों ओर भूखमरी फैल गई, तब भगवान शिव स्वयं भिक्षा मांगने निकले, और जब वे माता अन्नपूर्णा के सामने पहुँचे तो उन्होंने शिव के हाथों में अन्न से भरा पात्र रख दिया। तभी शिव ने कहा, माँ, जब तक तुम काशी में रहोगी, यहाँ कोई भूखा नहीं मरेगा। इसी से प्रारंभ हुआ आज का प्रसिद्ध अन्नपूर्णा मंदिर, जो काशी विश्वनाथ के समीप स्थित है। काशी को लेकर एक और रहस्यमय मान्यता है, ये प्रलय के समय भी नष्ट नहीं होती, क्योंकि जब संपूर्ण पृथ्वी जल में डूब जाती है, तब भी काशी त्रिशूल की नोक पर सुरक्षित रहती है।
कथाओं के अनुसार प्रलय के समय भगवान शिव स्वयं इस नगरी को अपने त्रिशूल पर उठा लेते हैं ताकि सृष्टि के पुनर्निर्माण तक यह अक्षत बनी रहे, इसलिए इसे अमरानंद भी कहा गया है। आधुनिक दृष्टि से देखें तो यह मान्यता जितनी अद्भुत प्रतीत होती है उतनी ही गहन भी है। वैज्ञानिकों के अनुसार वाराणसी की भौगोलिक स्थिति गंगा नदी के सबसे स्थिर तट पर स्थित है, जहां बाढ़, भूकंप और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक घटनाओं का प्रभाव अत्यंत कम पड़ता है। शायद यही कारण है कि यह नगर हजारों वर्षों से निरंतर आबाद है, किंतु भक्तों के लिए इसका एक ही कारण पर्याप्त है, महादेव का सानिध्य। काशी खंड के अनुसार जब कोई भक्त मृत्यु के समय मोक्ष की इच्छा रखता है तो भगवान शिव स्वयं उसके कान में राम नाम फूंकते हैं। इस अद्भुत घटना को तारक मंत्र कहा गया है, जिसके श्रवण से आत्मा सीधे शिवलोक को प्राप्त करती है। इसलिए यहाँ मृत्यु को अंत नहीं बल्कि शिव में लीन होने की परम अवस्था माना जाता है। काशी का वैभव इसलिए भी अनोखा है क्योंकि इसे किसी राजा, किसी सम्राट या किसी वास्तुकार ने नहीं बल्कि स्वयं महादेव ने प्रकट किया था। यही कारण है कि इसे मोक्ष की नगरी, अमृत्यु का केंद्र और शिव का सनातन निवास कहा जाता है। भक्तों, अभी तक जो कुछ हमने बताया वह सब हमारे ग्रंथों और पुराणों में वर्णित वे दिव्य कथाएं हैं, जो काशी के दिव्य निर्माण की व्याख्या करती हैं। परंतु ये कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि महादेव के इस अनादिकालीन नगर का इतिहास उतना ही उज्ज्वल है जितना विनाश से भरा हुआ। अब हम जानेंगे काशी विश्वनाथ मंदिर के विनाश और पुनर्निर्माण की वो कथा जिसका उल्लेख इतिहास में बार बार मिलता है, और कैसे औरंगजेब ने इसे ध्वस्त कर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण कराया। भक्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे एक लाइक अवश्य करें, क्योंकि यह आपके लिए तो निःशुल्क है पर हमारी यात्रा को बहुत बड़ी सहायता देता है। काशी विश्वनाथ मंदिर का सर्वप्रथम प्रमाण स्कंद पुराण के काशी खंड में मिलता है, जहां इसे विश्वेश्वर अर्थात विश्व का ईश्वर कहा गया है। इसी ग्रंथ में ये भी वर्णित है कि इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं भगवान शिव ने की थी, जबकि मंदिर का प्रथम संरचनात्मक निर्माण सत्य और धर्म के प्रतीक राजा हरिश्चंद्र ने करवाया था, ताकि काशी आने वाला प्रत्येक साधक मोक्ष प्राप्ति का अवसर पा सके। राजा हरिश्चंद्र के पश्चात लगभग 1 सहस्त्राब्दी तक काशी समृद्ध और शांत रही, किंतु विदेशी आक्रमणों और समय की विसंगतियों के कारण मंदिर कई बार नष्ट हुआ। इतिहासकार एस साल्टिका अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ बनारस में लिखते हैं कि जब विक्रमादित्य ने भारत को पुनः संगठित किया, तब उन्होंने विश्वेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। इसके उपरांत 11वीं शताब्दी में एक बार फिर मंदिर का निर्माण हुआ, और काशी पुराण संग्रह तथा काशी वर्णन ग्रंथावली के अनुसार उस समय मंदिर की ऊंचाई लगभग 85 फीट थी और उसका गर्भगृह चांदी की परतों से सुशोभित था। किंतु यह वैभव अधिक समय तक न टिक सका, क्योंकि 12वीं शताब्दी में इस्लामी आक्रमणों की श्रृंखला प्रारंभ हुई और काशी विश्वनाथ मंदिर के संघर्ष का सबसे अंधकारमय अध्याय आरंभ हुआ। कहा जाता है कि सन 1094 में मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया और उसके सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने वाराणसी में प्रवेश कर लगभग 500 मंदिरों को ध्वस्त कर दिया। पर्शियन इतिहासकार हसन निजामी अपनी पुस्तक ताजुल मासिर में लिखते हैं कि बनारस मूर्ति पूजा का सबसे बड़ा केंद्र था। हमने यहाँ 1000 से अधिक मंदिर तोड़े और खजाने को 10,400 ऊंटों पर लाद कर ले गए, और इसी विध्वंस में विश्वेश्वर मंदिर भी पुनर्तः नष्ट कर दिया गया। इतिहासकार रिचर्ड ईटन अपनी पुस्तक इंडिया इन द पर्शियन एज में लिखते हैं कि यह वह पहला काल था जब मंदिर विनाश केवल धार्मिक उद्देश्य न होकर राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन का प्रतीक बन गया था। काशी की गलियां रक्त से लथपथ हो गईं, लेकिन लोगों के मन में हर हर महादेव की गूंज कभी नहीं थमी। मंदिर भले टूट गया पर विश्वास की ज्योति अक्षुण्ण रही। लगभग 3 शताब्दियों बाद जब मुगल साम्राज्य में सहिष्णुता का दौर आया, तब सम्राट अकबर ने अपने राजपुरोहित और राजकोषाध्यक्ष राजा टोडरमल को वाराणसी भेजा।
अबुल फजल की आईने अकबरी में उल्लेख है कि अकबर के विशेष आदेश पर तोडरमल ने मूल स्थान के निकट प्राचीन विश्वेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। लाल पत्थरों और संगमरमर से बने इस मंदिर का निर्माण 1585 ईस्वी में पूरा हुआ और लगभग 80 वर्षों तक ये भव्य स्वरूप में खड़ा रहा। इसी काल में तुलसीदास ने काशी में रामचरितमानस की रचना की, जिससे ये नगर पुनः भक्ति, ज्ञान और संस्कृति का केंद्र बन गया। परंतु इतिहास को स्थिरता मानो मंजूर नहीं थी। मुगल सत्ता बदली और औरंगजेब का शासन आया। मासिर आलमगीरी में दरबारी इतिहासकार सैयद जफर खां लिखते हैं कि 1669 में औरंगजेब ने बनारस, मथुरा और अन्य मूर्ति पूजक स्थलों के मंदिरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया। इसी आदेश के तहत विश्वनाथ मंदिर पर क्रूर आक्रमण हुआ, जिसमें सैकड़ों पुजारी मारे गए। मंदिर का विध्वंस कर उसी के खंडहरों पर एक मस्जिद बनाई गई, जिसे आज ज्ञानवापी मस्जिद कहा जाता है। इतिहासकार रिचर्ड ईटन अपनी पुस्तक इंडिया इन द पर्शियन एज में लिखते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद को जानबूझकर विश्वेश्वर मंदिर के अवशेषों पर इसलिए बनाया गया ताकि हिंदुओं की पवित्र भू रचना पर बादशाह का प्रभुत्व दर्शाया जा सके। औरंगजेब के बाद लगभग एक सदी तक मंदिर के पुनर्निर्माण का कोई प्रयास नहीं हुआ। फिर 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मराठा साम्राज्य की रानी महारानी अहिल्याबाई होलकर ने पुराने अवशेषों का अध्ययन कर ज्ञानवापी मस्जिद के ठीक दक्षिण में नया मंदिर निर्माण कराया, जो आज काशी विश्वनाथ के रूप में स्थापित है। नीयू और साल्टेकर अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ बनारस में लिखते हैं कि अहिल्याबाई का ये पुनर्निर्माण मात्र भक्ति नहीं बल्कि राष्ट्रीय चेतना के पुनरुत्थान का प्रतीक था। नागर शैली में निर्मित इस मंदिर में शिखर पर स्वर्ण कलश और द्वारों पर चांदी की परत चढ़ाई गई। इसके बाद 1835 में महाराजा रंजीत सिंह ने लगभग 1000 किलोग्राम सोना दान किया, जिससे मंदिर के शिखर और गुंबद को स्वर्णमंडित किया गया, जो उस समय भारत के सबसे बड़े धार्मिक दानों में से एक था। आज यह मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, किंतु प्रश्न उठता है, क्या यही मूल मंदिर है? इतिहासकारों के अनुसार अहिल्याबाई ने वास्तविक खंडहर स्थल से थोड़ा दक्षिण में मंदिर बनवाया, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि मूल मंदिर आज भी ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे दफन हो सकता है। इसी पर विवाद खड़ा हुआ। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि यहाँ कभी मंदिर था ही नहीं, जबकि हिंदू पक्ष इसके अस्तित्व के पुरजोर प्रमाण प्रस्तुत करता है। इसी सच्चाई की खोज में सन 1991 में हरिहर पांडे ने अदालत में याचिका दायर की। इसके बाद वर्षों तक ये विवाद चलता रहा। हिंदू याचिकाकर्ताओं राखी सिंह, लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजी व्यास और रेखा पाठक ने ज्ञानवापी परिसर में प्राचीन मंदिर की बहाली की मांग की, जबकि विपक्ष में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी खड़ी रही। 1997-1998 में कई याचिकाएं दाखिल हुई, परंतु कोई निर्णायक परिणाम नहीं निकला। फिर 2023-2024 में अदालत के आदेश पर एएसआई ने सर्वे किया और मस्जिद परिसर के नीचे मंदिर अवशेषों के स्पष्ट प्रमाण पाए, जैसे हनुमान, गणेश और नंदी की टूटी मूर्तियां, शिलालेख, योनिपीठ, शिवलिंग के अवशेष और आधार संरचनाएं। यद्यपि मुस्लिम पक्ष ने एएसआई रिपोर्ट पर आपत्तियां दर्ज कराईं, पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अधिकतर आपत्तियां खारिज कर निचली अदालत को सुनवाई जारी रखने का निर्देश दिया। आज भी मामला न्यायालय में लंबित है और अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा है। पर यदि इतिहास को ध्यान से देखें तो स्पष्ट होता है कि इसी स्थान पर मूल काशी विश्वनाथ मंदिर था, जिसका उल्लेख स्वयं औरंगजेब के काल में लिखी गई दरबारी पुस्तकों में मिलता है। किंतु मित्रों, काशी विश्वनाथ मंदिर केवल विवादों तक सीमित नहीं, बल्कि ऐसी दिव्य लीला और चमत्कारों का केंद्र है जो आज भी श्रद्धालुओं को आश्चर्य में डाल देते हैं। यहाँ गंगा का उल्टा बहना, प्राचीन कुंडों की रहस्यमय शक्ति और प्रतिदिन होने वाली 5 आरतियां इस मंदिर को और भी अलौकिक बनाती हैं। काशी विश्वनाथ जितना पुरातन है, उतना ही रहस्यपूर्ण भी। मंदिर का प्रत्येक खंभा, प्रत्येक कक्ष और हर चिन्ह अपने भीतर ऐसा गहरा आध्यात्मिक आयाम छुपाए हुए है, जिसे आधुनिक विज्ञान आज तक समझ नहीं पाया। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की सबसे अनोखी बात यह है कि यह उत्तर या पूर्व की बजाय दक्षिण की ओर झुका हुआ है।
भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में यह एकमात्र ऐसा लिंग है जो प्राकृतिक रूप से दक्षिण मुख है और यह झुकाव सदियों से ठीक वैसा ही बना हुआ है। विद्वानों के अनुसार यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा के लोक में अवतरण का संकेत है, जबकि पुराणों में इसे शिव के करुणा स्वरूप आशीर्वाद की मुद्रा माना गया है। कथा कहती है कि जब शिव ने देखा कि काशी में लोग मृत्यु के भय से व्याकुल हैं, तब वे यम की दिशा की ओर झुककर बोले, काशी में मृत्यु नहीं, केवल मुक्ति होगी। इसी कारण इसे अविमुक्त क्षेत्र कहा जाता है। मंदिर के गर्भगृह में एक प्राचीन रहस्यमयी द्वार भी है जो सदियों से बंद पड़ा है। जनश्रुतियों के अनुसार यह एक भूमिगत सुरंग की ओर जाता है जो सीधे गंगा नदी से जुड़ती थी। A.S. अल्टेका की हिस्ट्री ऑफ बनारस में भी ऐसे मार्ग का उल्लेख मिलता है जिसे संभवतः बाढ़ के समय लिंगम के अभिषेक हेतु प्रयोग किया जाता था। आखिरी बार जब इसे खोलने का प्रयास हुआ तो भीतर से अत्यंत तीव्र वायु और अज्ञात ध्वनि निकली, जिसके बाद इसे स्थायी रूप से तांबे की पट्टिका से बंद कर दिया गया। काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रतिदिन 5 भव्य आरतियां होती हैं, जिनकी परंपरा लगभग 750 वर्षों से बिना बदले आज तक जारी है। जैसा कि काशी खंड और स्कंद पुराण में वर्णित है, प्रातः 3 बजे मंगला आरती से दिन का आरंभ होता है, फिर 11:30 भोग आरती में शिव को नैवेद्य अर्पित किया जाता है। शाम 6 बजे संध्या आरती के समय पूरा परिसर दीपों से दीप्तमान हो उठता है। 8 बजे श्रृंगार आरती में महादेव का अलंकरण होता है और अंत में रात 10:30 शयन आरती के साथ उन्हें विश्राम कराया जाता है। यह अनुशासन काशी की आध्यात्मिक ऊर्जा का आधार है। यदि काशी के विशेष स्थलों की बात करें तो मृत्युंजय महादेव मंदिर के पास स्थित धन्वंतरी कुंड का नाम अवश्य आता है। इसकी औषधीय शक्ति का उल्लेख स्कंद पुराण के काशी खंड में मिलता है, जिसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति 45 दिनों तक इसका जल ग्रहण करे उसके रोग समाप्त होते हैं। वैज्ञानिक परीक्षणों में इस जल में कैल्शियम, मैग्नीशियम और माइक्रो एंजाइम्स पाए गए हैं। जबकि सबसे आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि कुंड के सभी घाटों का जल अलग अलग स्वाद और तापमान वाला है। काशी का सबसे बड़ा रहस्य यहाँ उत्तरमुखी गंगा है। पूरे भारत में दक्षिण पूर्व से बहने वाली गंगा केवल वाराणसी में उत्तर की ओर बहती है। काशी खंड में लिखा है, जहाँ गंगा उत्तर वाहिनी होती है वहाँ शिव स्वयं तट पर निवास करते हैं। भूगर्भीय अध्ययन बताते हैं कि काशी का स्वरूप अर्धचंद्राकार है जो प्रवाह को ऊपर की ओर मोड़ देता है, जबकि BHU की जियोमैग्नेटिक रिसर्च के अनुसार यहाँ की धरती में सामान्य से अधिक सकारात्मक चुंबकीय ऊर्जा है, जो इसे पूरे उत्तर भारत का पॉजिटिव एनर्जी बेल्ट बनाती है। धार्मिक मान्यता कहती है कि गंगा यहाँ दक्षिण से लौटकर शिव चरणों का स्पर्श करती है, इसलिए काशी में स्नान को जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति का द्वार माना गया है। कुल मिलाकर काशी केवल एक नगर नहीं बल्कि इतिहास, आस्था, ऊर्जा और अद्भुत रहस्यों का जीवंत केंद्र है। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु, हर हर महादेव। ऐसे ही और भी रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपको ये कथा